कहानी है काजल और राजदीप। कनिका द्वारा इनकार किए जाने पर राजदीप ने जीवन भर शादी न करने का फैसला किया था। उसकी कनिका तो माँ बाप के ढूंढे हुए लड़के के साथ विवाह कर जर्मनी चली गई। वह बिखर गया, विवाह न करने की ठान ली। माँ बाप अपने बेटे को कहते समझाते 4 साल के अंदर दिवंगत हो गए। कनिका के साथ कॉलेज में बिताए हुए दिनों की यादें भुलाए नहीं भूलती थी, यह जानते हुए भी कि वह निर्मोही किसी और की होकर दूर चली गई है। वह अपने मन को उससे दूर नहीं कर पा रहा था। कॉलेज की 4 सालों की दोस्ती में वह उसे अपना दिल दे बैठा था। कई बार कोशिश करने के बाद राजदीप ने बड़ी कठिनाई से सकुचाते झिझकते एक दिन कनिका से कहा था, मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूं और तुम्हें अपनी जीवन संगिनी के रूप में पाकर अपने को धन्य समझूंगा। जवाब में कनिका ने कहा था, राज, मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त मानती हूँ और इसी नाते से मैं तुमसे मिलती जुलती रही। मैं तुमसे उस तरह का प्रेम नहीं करती हूँ कि मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बनूं। रही विवाह की बात, तो मैं तुम्हें यह भी बता देती हूँ कि मैं शादी तो अपने माँ बाप की मर्जी और उनके ढूंढे हुए लड़के से ही करूंगी। अब चूंकि तुम्हारे विचार मेरे प्रति दोस्ती से बढ़कर दूसरा रुख ले रहे हैं, इसलिए मेरा अनुरोध है कि तुम भविष्य में मुझसे मिलना जुलना छोड़ दो और हम दोनों की दोस्ती को यहीं खत्म समझो। उसके बाद कनिका फिर कभी राजदीप से नहीं मिली। राजदीप भी यह साहस नहीं कर सका कि उसके माता पिता से मिलकर कनिका का हाथ उनसे मांगता, क्योंकि उस आखिरी मुलाकात के दिन उसे कनिका की आंखों में प्यार तो दूर सहानुभूति तक नजर नहीं आई थी। राजदीप ने खुद को प्रेम में असफल समझकर जिंदगी को बेमानी, बेकार और बेरुचित मान लिया। ऐसे में अधिकतर लोग कठिनाइयों और असफलताओं से घबरा कर खुद को कमजोर समझ अपना आत्मविश्वास और उत्साह खो बैठते हैं। राजदीप अब 50 पार कर चुके हैं। उनके कनपटी के बाल सफेद हो चुके हैं, आंखों पर चश्मा लग गया है। इतने सालों तक एक ही कंपनी की सेवा में पूरी निष्ठा से लगे रहे तो अब वह जनरल मैनेजर बन गए हैं। कंपनी से मिले हुए उनके फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में कुछ दिन पहले ही संध्या नाम की एक महिला अपनी 24 साल की बेटी काजल के साथ किराए पर रहने के लिए आई। काजल अपनी मां की ही तरह अत्यंत सुंदर और हंसमुख लड़की थी। वह जब भी राजदीप के सामने पड़ती अंकल नमस्ते कहना और उन्हें एक मुस्कुराहट देना कभी नहीं भूलती। राजदीप भी हेलो कैसी हो बेटी कहते और उसके उत्तर में वह थैंक यू कहती। काजल एमएससी करके 2 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स कर रही थी। इधर कई दिनों से राजदीप को न देखकर उसने उनके नौकर से पूछा तो पता चला कि वह तो कई दिनों से बीमार है और नर्सिंग होम में भर्ती है। नौकर से नर्सिंग होम का पता पूछकर काजल उसी शाम उनसे मिलने नर्सिंग होम पहुंची। काजल को देखकर राजदीप बेहद खुश हुए, पर काजल ने पहले तो इस बात का गुस्सा दिखाया कि इतने दिनों से बीमार होने पर भी उन्होंने उसे खबर क्यों नहीं दी। वह तो हमेशा की तरह यही सोचती रही कि आप कहीं टूर पर गए होंगे। काजल की झिड़की वह चुपचाप सुनते रहे। मन में उन्हें अच्छा लगा। काजल काफी देर तक उनके पास बैठी उनका हालचाल पूछती रही। राजदीप ने जब बताया कि अब वह ठीक है और कुछ ही दिनों में उन्हें नर्सिंग होम से छुट्टी मिल जाएगी, तभी उसकी प्रश्नावली रुकी। घर वापस लौटते समय वह उन्हें जल्दी से अच्छे होने की शुभकामना देना नहीं भूली। काजल अब रोज शाम को राजदीप को देखने नर्सिंग होम जाती। राजदीप का भी मन बहल जाता था। वह बड़ी बेसब्री से उसके आने की प्रतीक्षा करते। उसके आने पर वे दोनों विभिन्न विषयों पर बहस करते और हंसते हुए बातचीत करते रहते। 2 घंटे कितनी जल्दी गुजर जाते पता ही नहीं लगता। जिस दिन राजदीप को नर्सिंग होम से छुट्टी मिली, काजल उन्हें अपने साथ लेकर उनके फ्लैट पर आई। अगले दिन राजदीप अपनी ड्यूटी पर जाने लगे तो काजल ने यह कहकर जाने नहीं दिया कि आप आज आराम करें और फिर कल तरोताजा होकर काम पर जाएं। अगले दिन शाम को जब राजदीप देर से वापस लौटे, तो उनके आने की आहट सुन उसने दरवाजा खोला, नमस्ते की, साथ ही देर करने का उलाहना भी दिया। सप्ताह में 1-2 बार काजल उनके बुलाने पर या खुद ही उनके फ्लैट में जाकर घंटे 1.5 घंटे गप लड़ाती। नौकर थोड़ी देर में चाय दे जाता। चाय की चुस्कियां लेते हुए वह अपनी बातें चालू रखते, जो अक्सर अन्य विषयों से सिमटकर अब कॉलेज, ऑफिस, घरेलू और निजी बातों पर आ जाती थी। काजल ने एक दिन पूछ ही लिया,
अंकल, आप अकेले क्यों हैं? आपने शादी क्यों नहीं की? आपको साथी की कमी महसूस नहीं होती क्या? आपको अकेले घर काटने को नहीं दौड़ता? नौकर के हाथ का खाना खाते खाते आपका जी नहीं उठता? राजदीप ने अपने पिछले प्रेम का जिक्र करते हुए कहा। काजल, हम सब नियति के हाथों की कठपुतली है, जिसे वह जैसा चाहती है नचाती है। अकेलापन तो मुझे भी बहुत काटता है, पर मैं अपने आप को ऑफिस के काम में व्यस्त रख उसे भगाए रहता हूँ। मुझे खुशी है कि अब मेरा कुछ समय तुम्हारे साथ हंसते बोलते कट जाता है। तुम्हारे साथ बिताए एक क्षण मुझे अब भाने लगे हैं। राजदीप की बीमारी को धीरे धीरे 1 वर्ष हो गया। इस बीच काजल ने अपनी माँ से पूछ राजदीप को करीब करीब हर माह 1-2 बार खाने पर बुलाया। राजदीप संध्या जी से मिलने पर काजल की बड़ी प्रशंसा करते। उनकी थोड़ी बहुत औपचारिक बातें भी होती। जिस दिन राजदीप खाने पर आने को होते, उस दिन काजल बड़े उत्साह से घर ठीक करने और खाना बनाने में माँ के साथ लग जाती। वह अक्सर माँ से राजदीप के गुणों और विशेषताओं पर चर्चा करती रहती। वे हाँ हूं कर उसकी बातें सुनती रहती। बेटी और पड़ोसी राजदीप की बढ़ती दोस्ती और मिलना जुलना कुछ महीनों से संध्या के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा था। काजल से इस बारे में कुछ न कह उन्होंने उसके विवाह के लिए प्रयत्न जोरों से शुरू कर दिए। उनकी सहेली रीटा का बेटा रुचित इन दिनों ऑस्ट्रेलिया से कुछ दिनों के लिए भारत आया हुआ था। काजल भी उससे बचपन से परिचित थी। संध्या ने रीटा को काजल और रुचित के विवाह का सुझाव दिया, तो वह अगले दिन शाम को अपने पति दामोदर और बेटे रुचित के साथ मिलने आ गईं। संध्या और रीटा के बीच कोई औपचारिकता तो थी नहीं, सो उसने उन्हें खाने के लिए रोक लिया। भोजन के समय रीटा ने सबके सामने काजल से सीधा प्रश्न कर दिया। काजल बेटी, मेरा बेटा रुचित तुम्हें बचपन से पसंद करता है। यदि तुम्हें भी रुचित पसंद है तो तुम दोनों के विवाह से तुम्हारी माँ और हमें बहुत खुशी होगी। काजल पहले तो चुप रही, पर रीटा के बार बार आग्रह पर उसने कहा, आंटी, आप लोग हमारे बड़े हैं। माँ जैसा कहेगी मुझे मान्य होगा। संध्या ने कहा, काजल, रुचित सब प्रकार से तुम्हारे लिए उपयुक्त वर है। हमारे परिवारों के बीच संबंध भी मधुर है, इसलिए मैं चाहूंगी कि तुम और रुचित दोनों खाना खत्म करने के बाद बाहर लॉन में एक साथ बैठकर आपस में सलाह कर लो। आपस में बातें करके जब वे लौटे, तो दोनों को खुश देखकर संध्या ने काजल को अंदर कमरे में ले जाकर उससे कहा, तो फिर मैं बात पक्की कर दूं। काजल के सिकुचाते हुए स्वीकृति में सिर हिलाते ही उन्होंने उसके माथे को चूमकर उसे आशीर्वाद दिया। वे दोनों माँ बेटी तब ड्राइंग रूम में आ गईं। शगुन के रूप में संध्या ने 1000 रुपये रुचित के हाथ में रख दोनों को आशीर्वाद दिया और रीटा से लिपट उसे और उसके पति को बधाई दी। रुचित के ऑस्ट्रेलिया लौटने से पहले ही विवाह संपन्न करने की बात भी अभिभावकों के बीच हो गई। काजल, संध्या और उसके पति का पासपोर्ट जापान, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया घूमने जाने के लिए पहले से ही बना हुआ था। पर 3 वर्ष पहले काजल के पिता की अचानक मृत्यु हो जाने से वह प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। यदि इस बीच काजल का वीजा बन गया तो वह भी रुचित के साथ ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी। नहीं तो रुचित 6 महीने बाद आकर उसे ले जाएगा। अगली शाम राजदीप से मिलने पर काजल ने उन्हें अपनी शादी के बारे में जब बताया, तो उन्हें चुप और गंभीर देख वह बोली, ऐसा लगता है अंकल कि आपको मेरे विवाह की बात सुनकर खुशी नहीं हुई। राजदीप बोले, तुम चली जाओगी तो मैं फिर अकेला हो जाऊंगा। मैं तो इन कुछ महीनों में ही तुम्हें अपने बहुत नजदीक समझने लगा था, पर यह तो मेरा स्वार्थ ही होगा यदि मैं तुम्हारे विवाह से खुश न हूं। मैं तो वर्षों से अकेले रहने का आदी हो गया हूँ। मेरी बधाई स्वीकार करो। काजल इठलाते हुए बोली, ऐसे नहीं, मैं तो आपसे बहुत बड़ा उपहार भी लूंगी, तभी आपकी बधाई स्वीकार करूंगी। राजदीप ने कहा, तुम जो भी चाहोगी मैं तुम्हें दूंगा। तुम कहो तो, तुम क्या लेना चाहोगी? अपनी इतनी अच्छी प्रिय दोस्त के लिए क्या मैं इतना भी नहीं कर सकूंगा? पहले वादा कीजिए कि आप मना नहीं करेंगे। अरे, मना क्यों करूंगा? लो वादा भी करता हूँ। काजल बोली, अंकल, मेरे सामने एक बड़ी समस्या है। मेरी माँ, जिन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं उन्हें अकेली छोड़ विदेश चली जाऊं, ऐसा मेरा मन नहीं मानता। मैं चाहती हूँ कि आप और मेरी माँ, जो खुद भी एकाकी जीवन जी रही है, विवाह कर लें। आप दोनों को साथी मिल जाएगा। मैं माँ को मना लूंगी।
बस आप हाँ कर दें। राजदीप चुप रहे। कुछ देर के बाद काजल ने फिर कहा, ठीक है, यदि आप तैयार नहीं हैं तो मैं अपने विवाह के लिए मना कर देती हूँ। देखिए, मेरा विवाह अभी तय हुआ है। हुआ तो नहीं, मैंने गलत सोचा था कि आप मेरे बहुत निकट हैं। और मेरी भलाई के लिए मेरी भावनाओं को समझते हुए आप अपना दिया हुआ वादा निभाएंगे। कहते कहते काजल का गला रुंध गया। राजदीप अपनी जगह से उठे। उन्होंने काजल के सिर पर हाथ रखा और उसके आंसू पोंछते हुए बोले, मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ करूंगा। मैं तुम्हारे सुझाव से सहमत हूँ। काजल खुशी से उछल पड़ी और उनके गले से लिपट गई। काजल ने अपनी शादी से पहले उन दोनों के विवाह कर लेने की जिद पकड़ ली, ताकि वे दोनों संयुक्त रूप से उसका कन्यादान कर सकें। अगले सप्ताह ही राजदीप और संध्या का विवाह बड़े सादे ढंग से संपन्न हुआ। और उसके 5 दिन बाद रुचित और काजल की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।